हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। हम आज नए अध्याय शुरू करने वाले हैं बच्चों, अध्याय 4 भिन्न, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम इस अध्याय को पढ़ने से पहले भिन्न क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम भिन्न को समझने के लिए एक अलग से पेज पर आ गए हैं और यहाँ हम समझेंगे अपना जो टॉपिक है भिन्न, है ना। तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे भिन्न होती क्या है। तो चलिए देखते हैं भिन्न क्या है। आपने अभी तक बच्चों पहली से लेकर 5वीं तक आप पढ़ते पढ़ते आ गए, तो गिनती को आपने पढ़ा, 1 से लेकर के पूरे 100 तक आपने गिनती पढ़ लिया और 5वीं तक तो पहुँचते पहुँचते 1000, लाख, 10 लाख तक की संख्याओं को आपने जाना। तो ये जो गिनती होती है ये क्या होती है बच्चों, किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए हम ये गिनती पढ़ते हैं ताकि हम कोई भी वस्तु को गिन सकें, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, तो हम इसको क्या कहेंगे फिर, ये एक बॉल है, ठीक, या एक गेंद है, ऐसे बोलेंगे एक गेंद, ठीक है। तो ये है, इसके लिए हम गिनती सीखते हैं कि किसी भी वस्तुओं को गिन सकें, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसके जगह कोई और वस्तु हो जो टुकड़ों में हो, आधे हो, तब हम गिनती कैसे करेंगे, गणित में हम उसको कैसे दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एक गेंद है, तो इसको हमने दिखा दिया, ये इस प्रकार से रहेगा, एक और सामने लिख दिया गेंद, ठीक है। अब हमको इसके जगह कोई टुकड़े में मिल जाए सामान, ठीक है। मान लीजिए बच्चों यहाँ एक सेब है, ठीक है, आपको दिख रहा है, यहाँ मैंने एक सेब रख दिया। अभी ये एक सेब है, तो गिनती में, गणित में इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेब ऐसे हम दिखाएंगे, है ना। ये गणित की भाषा में इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और नीचे उसका नाम, ये एक सेब है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसके टुकड़े कर दिए, ठीक, यहाँ पे आप देखिए। अब मान लीजिए कि मैंने इसके बीचों बीच टुकड़े कर दिए यहाँ से, ठीक, ये हो गए टुकड़े, ठीक है। अब ये आधे आधे हो गए, तो ये जो आधा भाग है, इस पार का आधा भाग और इस पार का आधा भाग, ठीक है, ये दोनों बराबर बराबर में आधे हो गए हैं। तो इस आधे को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, गणित में क्या संकेत लेते हैं, इसके पहले भी कक्षाओं में आपने पढ़ा है, कक्षा 3री में, कक्षा 4थी में भिन्न के बारे में, है ना। तो इस टुकड़े को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन से संकेत लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो एक सेब का भाग है, तो ये दूसरा भाग है, इसको यदि हम देखें तो ये दूसरा भाग है, और इसको भी यदि हम देखें तो ये भी दूसरा भाग है एक सेब का, है ना। 2 टुकड़े हो गए, प्रत्येक भाग दूसरा भाग कहलाएगा। तो इन दो में से यदि इस भाग को देखा जाए तो इसको हम गणित में इस तरह से दर्शाएंगे, 1/2, ठीक है, हम 1/2 दर्शाएंगे और इसके लिए भी हम 1/2 दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने की बात है, 1/2 अर्थात इसका मतलब यह है कि हमने एक सेब को जो 2 टुकड़े किए हैं, इन 2 टुकड़ों में से एक भाग के लिए हम 1/2 दर्शा रहे हैं। तो 2 टुकड़ों में से एक भाग अर्थात क्या हुआ, आधा। तो हम इस 1/2 को हम आधा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको समझना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी टुकड़े को गणितीय रूप में बता रहे हैं। तो भिन्न का मतलब यही होता है, भिन्न मतलब होता है किसी टुकड़े को बताना या खंड को या टुकड़ा, भिन्न मतलब होता है अलग किया हुआ या टुकड़ा होता है, ठीक है। तो हम इस अध्याय में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि टुकड़े टुकड़े को हम गणित में कैसे बताएंगे, टुकड़े टुकड़े को हम कैसे जोड़ेंगे। यदि हमारे पास 1/2 और 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, ये भी 1/2 है, ठीक है, और ये भी 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 1/2 मतलब आधा होता है, तो 2 आधा को जोड़ेंगे तो एक सेब बनेगा, ठीक है। तो इसका जवाब 1 आएगा। तो ये सारी बातों को हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है अलग किया हुआ टुकड़ा, है ना, अंश। तो हम इसी को इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैं आपको एक और उदाहरण बता दूं बच्चों। यहाँ देखिए मैंने एक रोटी रख ली है। अब ये एक रोटी है, तो इसको हम गणित की भाषा में क्या कहेंगे, एक रोटी को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे और नीचे लिखेंगे रोटी, ठीक है, ये हो गई एक रोटी। अब मान लीजिए इस एक रोटी का हमने टुकड़ा किया और इसे बीचों बीच काट दिया, ठीक। अब ये 2 टुकड़े हो गए, तो 2 टुकड़े हो गए, तो इसके प्रत्येक टुकड़े के लिए
क्या संकेत होंगे गणित में, है ना, क्या नाम होगा गणित में। तो इस भाग को हम कहेंगे 1/2 भाग और इसको भी कहेंगे 1/2 भाग, ठीक है। अर्थात इसका मतलब हुआ दूसरा भाग, ठीक। 1/2 मतलब 1 का दूसरा भाग, 1 रोटी का दूसरा भाग, और इसका भी मतलब वही होगा 1 रोटी का दूसरा भाग, ठीक है। तो हमने इन 2 टुकड़ों में से एक के लिए हम नाम रख रहे हैं 2 में से 1 मतलब 1/2, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है आधा, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप कि भिन्न क्या होता है। टुकड़ों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, अंश के बारे में अलग किए हुए, किसी पूरे भाग में से अलग किए हुए भाग के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम बुक पर चलते हैं, आगे क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे भिन्न के संख्याएं दी गई है। यहाँ पे 1/2, 1/4, 3/4, 1/3 यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको बता दिया गया है कि आप कक्षा तीसरी में ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, तुम्हें याद होगा हम 1/2 को आधा कहते हैं, ये बात आपने कक्षा तीसरी में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे 1/2 को दिखाया गया है और ये रोटी का आधा टुकड़ा, अर्थात इसको आधे टुकड़े को हम 1/2 पढ़ते हैं, ठीक है। और 1/2 को हम आधा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसी और भी संख्या, जैसे 1/4 है तो 1/4, ठीक है। जैसे कि ये रोटी होती है तो इसको हम 4 टुकड़ों में बांट दें तो ये वाली भाग, ये एक भाग जो है ये क्या कहलाएंगे 1/4, इसको बोलते हैं 1/4, मतलब 4 में से एक भाग को हम 1/4 कहेंगे, ठीक है। एक रोटी के चौथे टुकड़े को 1/4 कहेंगे। 3/4 क्या होगा, ये इन 4 में से हम 3 भाग को मिला दिए, ये इन तीनों को ले लेंगे तो ये होगा 3/4, अर्थात 4 में से 3 टुकड़े को हमने लिया, इसको हम बोलेंगे 3/4, ठीक। तो यहाँ पे यदि 4 में से एक टुकड़े को दर्शाने के लिए हम संकेत लेंगे तो 1/4 लेंगे, ठीक है। लेकिन 3 टुकड़े को दर्शा रहे हैं, 4 में से 3 टुकड़े, तो 4 में से 3 टुकड़े के लिए 3/4 होगा, ठीक है ना। और 1/3 अर्थात 3 टुकड़े बराबर 3 टुकड़े के 3 में से एक टुकड़े को लेंगे तो वो 1/3 होगा, ठीक है। आगे क्या कुछ दिया हुआ है, या आगे एक सवाल दिया है और इसमें कहा गया है कि यहाँ पे देखिए, पढ़िए। शहनाज और माला ने एक कुछ चित्र व कुछ आकृतियाँ बनाई हैं, इनके रंगे हुए भाग कुल के कितने कितने हैं, हर एक के नीचे लिखो। अब आपको यहाँ पे बताना है, आप बुक को खोल के रखिए और साथ में पेंसिल साथ रखिए, है ना। और यहाँ पे आप खाली जगह में लिखते जाएं कि ये क्या चीज़ है, कितना कुल के कितने भाग हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल 2 भाग है ये, ठीक है। एक रोटी के कुल 2 भाग है, रोटी समझिए या वृत्त समझिए। तो एक रोटी के कुल 2 भाग है, 2 में से इसमें क्या पूछा है, इनमें इनके रंगे भाग कितने कितने उसको बताना है। तो 2 में से इसमें एक भाग रंग दिया गया है, तो हर एक के नीचे आपको लिखना है, यहाँ लिखना है 2 में से एक भाग, या शब्दों में नहीं लिखना है तो आप अंकों में लिखेंगे 2 में से एक भाग रंगीन किया गया है, और ये 4 में से एक भाग रंगीन है, ठीक है। तो जो 2 में से एक भाग रंगीन होता है उसको हम 1/2 पढ़ते हैं। 4 में से एक भाग रंगीन है तो 1/4 पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 4 भाग रंगीन है तो हम इसको 4/8 पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 8 में से 6 भाग रंगीन है, इसको हम 6/8 पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये बराबर 2 टुकड़ों में है, 2 टुकड़ों में से एक भाग रंगीन है तो हम इसको पढ़ेंगे 2 में से एक भाग रंगीन है तो 1/2। यहाँ पे देखिए 3 में से एक भाग रंगीन है, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे 3, ऊपर लिखेंगे 1, एक भाग रंगीन है 3 में से, ठीक है। तो ये होती है भिन्न के अंक या भिन्न को दर्शाना, ठीक है। आगे और भी है, यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको लिखते जाना है जो खाली है। इसमें देखिए ये 8 चिड़ियों का चित्र, जिसमें से 2 रंगीन है, 8 में से 2 रंगीन तो 2/8, यहाँ 4 में से 2 रंगीन तो 2/4। इस तरह से आपको इन खाली जगहों को पेंसिल से भरने हैं। नीचे बहुत सारे चित्र हैं, इन खाली चित्रों में क्या क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।